द डे बिफोर एग्जामिनेशन बोलो या द नाइट बिफोर एग्जामिनेशन बोलो, काफी दहशत वाला ये रात या ये दिन होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो में लास्ट टाइम में बना रहा हूँ। इस वक्त 6:30 शाम के बज रहे हैं। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना, क्योंकि ऐसे बैठा था तो सोचा कि एक वीडियो बच्चों के लिए बनाता हूँ और एडिटिंग में टाइम जाता है, लेकिन उतना वक्त नहीं है क्योंकि इसको आज रात तक में ही मैं पब्लिश करूँगा, तो इसके लिए क्षमा करना। अब हम लोग चलते हैं उस टॉपिक पर, द डे बिफोर एग्जामिनेशन। लेकिन ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर बोर्ड पर तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यस, यू आर राइट। ये क्वेश्चन ICSE एग्जामिनेशन 24 मैथमेटिक्स सैंपल पेपर का है। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले मैं जरूर कहूँगा कि एग्जामिनेशन के पहले क्या करना चाहिए। मेरी बात अगर मानो तो मैं तो कहता हूँ कि मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन के एटलीस्ट 24 आवर्स पहले स्टडी बंद कर दो, पढ़ाई नहीं करो, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसको रेस्ट चाहिए। अगर इसको रेस्ट नहीं दोगे तो ये वर्क सही से नहीं करेगा। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कि इसके सही फंक्शनिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट में, सोशल स्टडी में कुछ स्टोरी बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में स्टोरी कहाँ है भैया। यहाँ पर आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा, टेक्निकल क्वेश्चंस आपके पास होंगे, और जब ये गर्म रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसको ठंडा होने दो और इसके लिए आप कंप्लीट रेस्ट लो, सो जाओ, जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी जग जाओ। खाना भी कम खाना, लाइट फूड लो, न्यूट्रिशनल फूड लेना, और सबसे बड़ी बात, हंसो, खुश रहो। उदासी की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन है भैया, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसमें उदासी का कोई गुंजाइश ही नहीं। आने दो। और फिर एग्जाम है, इस तरह के एग्जाम तो लाइफ में आते ही रहेंगे। हंसते रहो, खेलते रहो, एंटरटेनमेंट करो, थोड़ा टीवी भी देखो और फिर एग्जाम देने के लिए जाओ। लेकिन एक बात और, आगे बढ़ने के पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी को ध्यान से सुनना। ये स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी होगा, उसके लिए एक लेसन होगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे साथ मेरा ही एक दोस्त साथी पढ़ता था, हम लोग साथ ही रहते थे। +2 में ISC में मैथ का एग्जामिनेशन था, लेकिन उसका हिस्ट्री का एग्जामिनेशन था। वो आर्ट्स में था, मेरा मैथमेटिक्स था। रात के हम लोग एक ही बिस्तर पर सोते भी थे। रात में अचानक मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त बिस्तर पर बैठा हुआ है और वो कुछ पढ़ रहा है, लेकिन उसका पीठ मेरी तरफ था, मेरी नजर के सामने उसका पीठ था। मैं देख नहीं पा रहा था उसको, वो क्या पढ़ रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको लगा इतनी रात के वो पढ़ रहा है और हम सो रहे हैं, अजीब बात है। मैंने सोचा छोड़ो, सो ही जाते हैं, सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसको पढ़ने देते हैं। मैंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। कोई 5, 7, 10 मिनट के बाद मैं उसको कंटिन्यू पढ़ते देखा और क्या पढ़ रहा था ये भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बार मुझे लगा कि उसको देखना चाहिए, उसके चेहरे को देखना चाहिए, तो मैं जरा सा ऐसे मुड़ गया और उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें बंद थी
और वो सिर्फ बड़बड़ा रहा था। उसके होठ चल रहे थे, आंखें बंद, होठ चल रहे थे। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे लगा कि शायद ये पागल हो गया क्या, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो लड़का पढ़ाई को एक जुनून समझता था, उसके ऊपर एक जुनून था और वो उस तरह से वो पढ़ता था कि कहीं भी जाता था उसको सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई सूझता था। नींद में भी जब वो सोया था तो वो पढ़ रहा था, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ रहा था। मैं समझता हूं कि इस तरह की पढ़ाई आप नहीं करो, इस पर असर पड़ता है। ये जो हमारा ब्रेन है इस पर असर पड़ता है। अपने आप को सेफ रखो, पढ़ो, ये जीवन में सबसे जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह की पढ़ाई आई डोंट लाइक, और मैं कभी भी इस तरह की पढ़ाई को स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता हूँ। साल भर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूटी रखिए, लेकिन एग्जामिनेशन के समय में इसको, ब्रेन को रेस्ट भी दीजिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को मानेंगे। अब ये क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मैंने सोचा कि क्वेश्चन भी हो जाए, क्योंकि सिर्फ कहानी से तो पेट भरता नहीं है। इफ x by b minus c, y by c minus a, z by a minus b ये गिवन है, तो प्रूव करो ax plus by plus cz is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को तो आप में से बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। ये तो एक बहाना था आपको इंगेज करने का। ये एक बहाना था कि अगर कोई सवाल नहीं लिखता तो आप तो भाग जाते। तो चलो राजेश सर एक सवाल बता रहे हैं, उसको देख लेते हैं, इसलिए इंगेजमेंट था। लेकिन अब इतना देर रुक ही गए हो तो देख ही लो। x by b minus c, y by c minus a, z by a minus b ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है, तो हम तीनों फ्रैक्शंस को, इक्वल फ्रैक्शन को k मान लेंगे। यानी हम लिखेंगे x by b minus c is equal to y by c minus a equal to z by a minus b, और हम इसको मान लेते हैं कि ये k है। सपोज किया, इसको मान लिया कि ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन k के बराबर है। अब जब तीनों k के बराबर है तो x by b minus c k होगा। therefore x by b minus c is equal to k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 1 x is equal to k into b minus c। अब इसी तरह से y by c minus a को k रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, सिमिलरली y का वैल्यू आ जाएगा k into c minus a। और फिर इसी तरह से z by a minus b इक्वल टू k है, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू k into a minus b। अब ये x y और z का वैल्यू हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड के। अब जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो एलएचएस इसका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसका वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। ए यहां पर लिखेंगे ए और एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, k इंटू बी माइनस सी, k इंटू बी माइनस सी। फिर लिखते हैं b और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो k इंटू सी माइनस ए, k इंटू सी माइनस ए, और फिर प्लस है c लिखेंगे और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे k इंटू ए माइनस बी, k इंटू ए माइनस बी। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 3 टर्म्स है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 और टर्म नंबर 3। लेकिन तीनों टर्म्स में k कॉमन है, कॉमन ले लो। तो जब k कॉमन लिया तो यहां पर बच जाता है a इंटू बी, ए बी
माइनस ए इंटू सी ए सी, और फिर यहां पर प्लस है कि कॉमन लिया बी इंटू सी प्लस बी सी, और ये माइनस हो जाएगा बी इंटू ए ए बी, और एक टर्म ये है कि कॉमन ही लिया था तो प्लस सी इंटू ए सी लिखेंगे इसको, और सी इंटू बी बी सी। अब यहां पर देखेंगे क्या कैंसिल होता है, ए बी प्लस और ए बी माइनस कैंसिल, ए सी माइनस ए सी प्लस कैंसिल, बी सी प्लस बी सी माइनस कैंसिल इज इक्वल टू के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, और यही RHS है। इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ। ये मेरे तरफ से तोहफा होगा एग्जामिनेशन के पहले पढ़ाई करने का, ये एक तोहफा आपके